नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। यूपी में उपचुनाव के प्रचार से पहले जमीनी स्तर पर बीएसपी की नदारदगी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। और इस बार तो बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में दिए हाईकोर्ट के एक फैसले पर ही सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने SC/ST एक्ट को लेकर हाईकोर्ट के एक फैसले पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और यही नहीं, इस फैसले को लेकर उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार से गुहार भी लगाई है। और इसी के साथ SC/ST एक्ट पर देश में एक नया मुद्दा राजनीतिक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। SC/ST एक्ट को लेकर हाईकोर्ट का एक फैसला देश भर में इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और इस फैसले को लेकर राजनीतिक सुर बुलंद होते हुए सुनाई देने लगे हैं। कभी SC/ST एक्ट में सब क्लासिफिकेशन को लेकर सियासी घमासान, तो कभी SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल करने को लेकर हाईकोर्ट का चिंता जताना, और अब एक बार फिर यही SC/ST एक्ट चर्चा में आ गया है, जिसकी वजह बना है हाईकोर्ट का वो एक अहम और बड़ा फैसला। तो वहीं इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती का जो रिएक्शन सामने आया, उससे इस मुद्दे ने सियासी रंग अख्तियार कर लिया है और सोशल मीडिया पर भी हाईकोर्ट के SC/ST एक्ट को लेकर सुनाए गए फैसले और बसपा सुप्रीमो के इस पर दिए गए बयान को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। असल में SC/ST एक्ट को लेकर सियासत की ये नई चिंगारी भड़की है राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद। असल में हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कुछ शब्दों को लेकर बड़ा निर्णय किया है। कोर्ट ने कहा कि भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। साथ ही अदालत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी 4 लोगों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप हटा दिए और उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जाति सूचक शब्द कहने वाले आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट हटाने के फैसले को लेकर सरकार को घेरा है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को घेरते हुए कहा कि दलित और आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर ये दोनों ही सरकारें कभी गंभीर नहीं रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करके राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जाति सूचक टिप्पणी करने वालों के ऊपर से SC/ST एक्ट की धारा हटाने का आदेश देकर राहत देने का काम किया है। इस फैसले से जातिवादी और गैर सामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ेंगे। ऐसे में राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक आगे अपील में जाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे SC/ST एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी और असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए। BSP की ये मांग है। एक अन्य पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह फैसला राजनीति से प्रेरित नजर आता है। आए दिन दलितों और आदिवासियों के हकों और अधिकारों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और भाजपा, कांग्रेस ये सब मिलकर अपने राज्यों में उनको खत्म कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि इस SC/ST समाज का कोई अधिकार हो और ना उनको दिया जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो की इस पोस्ट पर लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस दिए हैं। एडवोकेट अशोक यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं कि मायावती जी, देश के विभिन्न कोने में दलितों के साथ जो अत्याचार इस सरकार के नेताओं और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं वो आपको सब मालूम है। उसके खिलाफ अगर आप सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे तो शायद अत्याचार कम हो जाएगा। प्रमोद मधुकर नाम के एक यूजर ने लिखा कि बहुत गहरी साजिश चल रही है दलितों के साथ। पहले रिजर्वेशन में वर्गीकरण करके SC की कुछ जातियों को खुश किया गया, अब ये फैसला बहुत कुछ कहता है। दलितों को समझना होगा, ये लोग पहले हमें बांटेंगे, फिर तोड़ेंगे, उसके बाद हमें ये काटेंगे भी, मारेंगे भी, पीटेंगे भी और घोड़ी से उतारेंगे भी। वही एक और यूजर है पवन, जो लिखते हैं कि चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अन्य किसी की भी, ये सभी SC/ST विरोधी कार्य करती हैं। SC/ST वर्गों के प्रति नफरती और जातिवादी सोच रखती हैं। SC/ST वर्गों के लोगों को संवैधानिक अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि SC/ST के लोग खुद ही अपना शोषण करने के लिए अपना पावर ऐसे लोगों को ट्रांसफर करते हैं।
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उन्हें समझाने में असफल हैं। भ्रमजाल को हम तोड़ नहीं पा रहे, कुछ लोगों को संगठित करके बेरोजगारी से मुक्त करना होगा। वीरेंद्र सिंह नाम के एक और यूजर ने लिखा कि SC/ST के दुरुपयोग की तमाम घटनाओं को देखते हुए इस तरह के निर्णय का विरोध क्यों? जातिवादी राजनीति का अंत होना चाहिए। एक अन्य यूजर लिखते हैं, जो SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल करे उसको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। कुछ लोग SC/ST का गलत फायदा उठाते हैं। चंद्रशेखर रावण कुछ महीने पहले ही एक ऑफिसर को धमकी दे रहे थे कि आप पर 2 मिनट के अंदर SC/ST एक्ट लगा दूंगा। हजारों ऐसे केस हैं जो फर्जी किए गए हैं। अब आपके लिए यहां यह भी जानना जरूरी है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला आखिर किस केस के बारे में सुनवाई करते हुए लिया। दरअसल पूरा मामला साल 2011 का है, जब राजस्थान के जैसलमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ। आरोप था कि अचल सिंह नाम के एक शख्स ने सरकारी अधिकारी हरीश चंद्र को भंगी, नीच और भिखारी जैसे अपशब्द कहे। इसके बाद सरकारी अधिकारी ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। इस मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाए गए थे। इन चारों ने SC/ST एक्ट के तहत लगे आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें सरकारी अधिकारी की जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना ही इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किसी व्यक्ति या जाति विशेष के अपमान के लिए किया था। जिसके बाद मामले को लेकर न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि घटना के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह वहां पर मौजूद नहीं था। शिकायतकर्ता अधिकारी के गवाह सरकारी अधिकारी ही थे। इसके बाद पुलिस जांच में भी यह सिद्ध नहीं हो पाया कि आरोपियों ने जानबूझकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया हो। मामले पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत लगे आरोपों को खारिज कर दिया और चारों आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आपराधिक मुकदमा भी जारी है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले को राज्य के कानूनी मामलों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है जिसमें SC/ST एक्ट या अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह की टिप्पणी या फैसला सामने आया हो। कुछ ही वक्त पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को लेकर अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि कुछ लोगों द्वारा मुआवजा हासिल करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निषेध कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने कहा कि FIR दर्ज करने से पहले एक गहन सत्यापन प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है। इसमें जांच एजेंसियों को शिकायतों की विश्वसनीयता परखनी होगी ताकि इस कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। ये आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बिहारी और 2 अन्य की याचिकाओं पर किया था। कोर्ट ने झूठी शिकायत करके 75,000 रुपए का मुआवजा लौटाने का आदेश देने के साथ ही दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष अदालत में चल रही SC/ST एक्ट की कार्रवाई रद्द कर दी। वहीं SC/ST आरक्षण को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST का उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसले में कहा था कि SC/ST वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य SC/ST वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। हालांकि इस पर देश भर में खूब बवाल भी हुआ और राजनीतिक रोटियां भी सेकी गई। यहां तक कि खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसके विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई एरर नहीं है। बहरहाल राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से लिए गए इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि राज्य में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बता दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या बसपा सुप्रीमो की राज्य सरकार को दी गई हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राय पर राज्य सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।